बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है जी वॉल्स पे, वॉल्स इन डिटेल। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है राइट अ नोट ऑन वॉल्स, तो कई यूनिवर्सिटीज़ में 8 नंबर का आता है, कहीं में 17 नंबर का आता है, किसी में 25 नंबर का आता है, किसी में 12 नंबर का आता है। तो जब ये 12 नंबर का या 25 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या लिखना है वो आज हम स्टडी करने लगे हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर तैयार किया था जिसमें हमने बताया था फोनीम क्या होता है। फोनीम के दो टाइप्स हैं, एक वॉल्स और दूसरी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? किसी भी साउंड की आर्टिकुलेशन के दौरान जब उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो फिर वो वाली साउंड कॉन्सोनेंट कहलाएगी। और अगर किसी साउंड की आर्टिकुलेशन के दौरान उसको निकालने के दौरान रुकावट नहीं आती तो फिर वो वॉल्स कहलाते हैं। हमने जो है वो बताया कि 20 वॉल्स होते हैं। 20 वॉल्स में जो है वो 12 मुनाफ्थोंग्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सिंगल वॉल, और 8 जो है वो डबल वॉल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डिफ्थोंग्स। फिर हमने 12 डिस्कस किए, उसमें से 7 जो है वो शॉर्ट वॉल्स होते हैं और 5 जो है वो लॉन्ग वॉल्स होते हैं। फिर 8 जो है वो डिफ्थोंग्स, तो उन पे हमने एक वीडियो बनाई थी। अब क्या हुआ, अब जब डिटेल सवाल आता है तो हमने सिर्फ नाम नहीं लिखने उनके, बल्कि हमने उनकी डिस्क्रिप्शन देनी है। तो आज का लेक्चर जो है वॉल्स इन डिटेल में बेसिकली डिस्क्रिप्शन पर है कि किसी भी वॉल को डिस्क्राइब कैसे करना है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। तो उसके एतबार से ये आज का लेक्चर है। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर जो है वो जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे वहाँ से हमने ये 2-3 पिक्चर्स ली हैं। तो सामने ओरल कैविटी का हमने एक फ्रंट व्यू दिया है और उसके साथ साथ एक साइड व्यू दिया है। एक सामने हमने डायग्राम बनाई है जो कि किताबों के अंदर और तरह की होती है, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह की डायग्राम बनाई है जिससे आपको वॉल्स की जो प्रोडक्शन है और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो समझ आ सके कि कौन सा वॉल हमारे मुंह के अंदर कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, नियर अबाउट तकरीबन। अब देखें इस स्क्रीन में, यहाँ पे जो है पॉइंटर को भी आपने फॉलो करना है। इस लेक्चर में पॉइंटर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये हमारी ज़ुबान है, यहाँ पे मैंने टंग लिखा हुआ है। तो हमारी ज़ुबान जब बैठी हुई होती है, अब आप ओरल कैविटी में देखें वहाँ पे हमारी ज़ुबान जो है वो थोड़ी सी उठी हुई है। अब अगर वो बैठी हुई होगी तो वो इस शेप में बैठी होगी, जैसा कि यहाँ पर देखें ये साइड व्यू जो है यहाँ पे आप देखें तो ये ज़ुबान जो है वो बैठी हुई है। खैर, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो एरो है, ये यहाँ पर ज़ुबान के बैठे होने को बयान कर रहा है। ये हमने इसको शो किया है। ये सारी की सारी अजम्पशंस हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए। फिर उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है, हमारी ज़ुबान जब थोड़ी सी ऊपर उठती है, हमारी ज़ुबान जब पूरी की पूरी उठती है और पूरी की पूरी ओरल कैविटी का रास्ता जब बंद करती है तो ज़ुबान उठ के क्लोज तक चली जाती है, क्लोज तक। जैसा कि हमारे पास वर्ड है ल, एल, ल। अब आप देखें लॉ को जब आप बोलेंगे तो ज़ुबान जो है वो पूरी की पूरी ऊपर पैलेट को टच हो गई है। अब ये लाइन जो है वो हमने पैलेट को शो करवाया हुआ है, ये सामने पैलेट लिखा हुआ है। तो ज़ुबान जब ल बोलेंगे तो सारी की सारी उठकर पैलेट के साथ जाएगी, तो ये क्लोज कर देगी पूरी की पूरी ओरल कैविटी को। ये हमारी ओरल कैविटी है, यहाँ पे ये वाली हमारी ओरल कैविटी है। तो इस ओरल कैविटी को जब ज़ुबान पूरी उठेगी ऊपर तो बंद कर देगी, तो उसको हम कहेंगे क्लोज पोजीशन पे चली गई है। अब बड़ी अहम बात, हमारी ज़ुबान जब हमारी ओरल कैविटी में उठती है तो उसके कितने पॉइंट्स हैं। एक यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक जाएगी तो उसको बोलते हैं हम हाफ ओपन। यहाँ से ऊपर जाती है तो हम उसको कहते हैं हाफ क्लोज। और फिर यहाँ पर जाती है तो पूरे का पूरा मुंह बंद हो जाता है, जैसा कि वर्ड ल के अंदर। अब ल से ये क्लोज से हम नीचे आना शुरू करने लगे। हमारा जो मुंह है, हमारी जो ओरल कैविटी है,
उसके अंदर फिर थोड़ा सा जब ज़ुबान नीचे आती है तो हम उसको कहते हैं कि ये हाफ क्लोज पोजीशन पे है, क्योंकि हमारा मुंह जो है वो पूरे का पूरा क्लोज नहीं हुआ। फिर उससे जब नीचे आती है यहाँ पर, तो हम उसको कहते हैं कि वो हाफ ओपन सिचुएशन में है। और जैसे ही यहाँ से ज़ुबान बिल्कुल नीचे आती है, ये बिल्कुल हमारी ओरल कैविटी को पूरे का पूरा खोल देती है। एक बात आपने अपने दिमाग में रख लेनी है कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये डायग्राम ओरिजिनली हमारा मुंह और हमारी ज़ुबान इतनी ऊपर नहीं जाती। ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन देने के लिए इतना ऊंचा और इतना हाइट पे जो है वो हमने डायग्राम को सेट किया हुआ है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, मैं बार बार आपको बताऊंगा। ओरिजिनली हमारी ज़ुबान इतनी ऊपर नहीं उठती। तो यहाँ पे देखें, ये साइड व्यू के अंदर हमारी ज़ुबान जो है वो सिर्फ थोड़ा सा ऊपर उठती है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर उठती है, लेकिन मैंने उसको यहाँ पर जो है वो 4 हिस्सों में बयान कर दिया हुआ है। अब आपने एक बात और याद रखनी है कि ओरिजिनली जो पॉइंट्स हैं वो 4 नहीं हैं बल्कि 7 हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया ओपन, एक ये हो गया हाफ ओपन, एक ये पॉइंट हो गया हाफ क्लोज, और एक ये पॉइंट हो गया क्लोज। अब इनके दरमियान में भी हमारी ज़ुबान ने कभी कभी ओपन और हाफ ओपन के अंदर आना है, और कोई वॉल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कोई वॉल जो है वो हाफ ओपन और हाफ क्लोज के दरमियान आएगा तो यहाँ से निकलेगा। कोई वॉल जो है वो हो सकता है हाफ क्लोज और क्लोज के दरमियान में से निकले। तो फिर ये भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स तो वो जिनके हमने नाम लिखे हुए हैं, और 3 पॉइंट्स वो जो इनके दरमियान दरमियान में है। ये बात आपने दिमाग में रखनी है जी। अब ओरल कैविटी में हम देखते हैं, ये राइट साइड वाली डायग्राम में देखें, ये हमने लिखा हुआ है फ्रंट, ये हमने लिखा हुआ है सेंटर, ये हमने लिखा हुआ है बैक। अब हमने अपनी ज़ुबान को इन 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉल्स के अंदर। अब ये जो साइड व्यू है इसको देखते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एज के ऊपर ये हमारा फ्रंट बनता है, ये फिर सेंटर बनता है, और ये फिर हमारा बैक ऑफ टंग बनती है। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है जो कि मैंने रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पर। और साइड व्यू इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए। फिर इसके बाद अब ये सामने फ्रंट व्यू को देखें, तो फ्रंट व्यू में अब हम यहाँ पे एजम्पशन कर सकते हैं, हमारी ये जो टिप ऑफ टंग है, हमारा ये जो फ्रंट है, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है। अब हम तसव्वुर कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये ज़ुबान नीचे होती तो ये फिर ओपन कंडीशन में होती। अब ये उठी हुई है तो ये यहाँ पर है हाफ ओपन में। अब ये दूसरी साइड पे देखें, ये वाली जो लाइन है हम तसव्वुर कर लेते हैं कि अगर हमारी ज़ुबान यहाँ तक उठे तो हमारी ज़ुबान कहलाएगी हाफ क्लोज, और फिर ये चौथा जो ये पॉइंट है, अगर ज़ुबान ल बोलने में यहाँ पर टच करती है तो फिर वो सारे का सारा मुंह बंद हो जाएगा, सारी की सारी ओरल कैविटी बंद हो जाएगी, तो उससे क्लोज पोजीशन में चले जाएगी। तो ये जो मैंने ड्रॉ की हुई है डायग्राम, ये हकीकत में मैंने इन्हीं हिस्सों में डिवाइड की हुई है। अब आगे हमने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है पूरे के पूरे 20 वॉल्स का, और हर वॉल के सामने हम एक डायग्राम रखेंगे और उस डायग्राम पे डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से जनरेट होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कहाँ से आर्टिकुलेट होती है ये वाली साउंड। तो साथ साथ हमें पता चलता जाएगा, और इस तरीके से हम 20 के 20 वॉल्स का एक टेबल जो है उसको समझ लेंगे। और जब हम पेपर में लिखना होगा तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि पेपर में हमने कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। उसी टेबल को हमने डिस्क्राइब कर देना है, और वो हमारा 25 नंबर का सवाल बन जाएगा, 16 नंबर का सवाल बन जाएगा, 12 नंबर का सवाल बन जाएगा।